from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाकिस्तान में जो सदारती रेफरेंस पेश किया गया है सुप्रीम कोर्ट में 63A, उस पे अदालत में बहस हो रही है और मीडिया पे भी बड़ा डिस्कशन हो रहा है। यही आज हमारा मौजू है। चंद बुनियादी बातें पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर आप भी इसको मेरी तरह समझते हो तो। देखिए, मैं ये समझता हूं कि किसी भी सोसाइटी में कानून जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि अच्छे काम करना आसान हो जाए और बुरा काम करना मुश्किल हो जाए, और अगर कोई बुरा करे तो उसको उसकी सजा दी जाए। ये मतलब कानून की रूह मैं ये समझता हूं। और आइन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वो आपके एक सिटीजन के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है और गवर्नमेंट को भी मैप देता है, रोड मैप देता है कि भाई ये इदारे, ये इंस्टीट्यूशन ऐसे ऐसे काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका मकसद ये है आइन का, कानून का, कि बुराई को रोका जाए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, जिंदगी आसान बनाई जाए, तो आज आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में इस पे किस दर्जा अमल किया जा रहा है। अच्छा, इमरान खान जो है वो शुरू से, जब सेनेट में ये हो रही थी, बाजार लगा हुआ था कि बंदे खरीदे जा रहे हैं, उस वक्त भी वो ये कहते थे कि देखो ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है। फिर खुफिया वोट जो डाला जाता उसके भी वो खिलाफ थे कि लोगों को पता नहीं चलेगा खुफिया क्यों रखा हुआ है। मतलब हर बुराई के खिलाफ वो एक स्टेप लेते हैं। अच्छा, और जो पढ़े लिखे संजीदा लोग हैं वो इसी वजह से उनके साथ हैं, जबकि दूसरी तरफ नून लीग जो है वो बुराई को सपोर्ट करने वाली वकालत करती है कि नहीं ठीक है, वो इसकी मर्जी, पार्टी मेंबर यहां से वहां चला जाए तो जो जी चाहे करे, और उसको नाम देते हैं खूबसूरत लफ्जों के साथ, नए नए मानी पहनाते हैं कि साहब ये जो अरकान आए हैं हमारी तरफ, ये अपने ज़मीर की आवाज पर आए हैं। अच्छा, और फिर मिसालें दी जाती हैं कि देखिए अमेरिका में भी होता है कि लोग अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे देते हैं। ये सही बात है, अमेरिका में ऐसा होता है, लेकिन यहां जो पार्टी का रुकन अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है वो उससे 12 करोड़ डॉलर नहीं लेता जैसे पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं, और आप दे रहे हैं। मतलब देखिए, धोखा ऐसा दीजिए जिसके कुछ चांसेस हो चलने के। धोखा देना ही नहीं चाहिए, गलत बात है। आप इतना खुला धोखा देना चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी अवाम को पता है कि आप बंदे कैसे खरीदते, छांगा मांगा से लेके आज तक आपकी हिस्ट्री क्या है। आदमी की हिस्ट्री हमेशा उठा के देखना चाहिए कि क्या है, कहां से आया, क्या करता है, तो फिर आप उसको सही लोकेट कर लेते हैं। तो आप जिस बात की तरफ इशारा करते हैं, आपके यहां वो सिलसिला नहीं है कि वो अपने जमीर पे आए, वो इस पे आए हैं, पैसों पे आए हैं आपके पास। अच्छा, अब ये देखिए कि तरह तरह की बातें जो है वो कोर्ट में आज की गई हैं, और वो एक साहब फरमाने लगे कि अच्छा, तो अगर पार्टी का लीडर इतना मजबूत हो जाएगा कि वो उस मेंबर को निकाल सकता है, तो आप पार्टी के लीडर को जो है डेमागोग, वो बादशाह बनाना चाहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि ना हम पार्टी लीडर को बादशाह बनाना चाहते हैं, न किसी को लोटा बनाना चाहते हैं। मसलन एक एतदाल होना चाहिए। अगर आपको जमीर की आवाज पे इख्तिलाफ है, आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये मोर देन वेलकम, आप ऐसा कर सकते हैं, उसके एक जाब्ता है। लेकिन अगर आप पैसा लेकर किसी की पीठ में खंजर घोंपने के लिए कि आप उसके नाम पे आपने वोट लिया, अब आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप उस कुश्ती को छोड़ के दूसरी पे छलांग लगा दें, ये कानून शिकनी है। अब कुछ लोग इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और कुछ लोग जो है वो इमरान खान की तरह कहते हैं नहीं, इस पे जो है सही तशरीह होनी चाहिए। और 63A जो है, देखिए उसकी रूह को समझना चाहिए। जब कोई आइन की कोई शिक हो या कोई कानून हो, तो सिर्फ ये क्या किया जा रहा है, 63A को अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये हमारे चीफ जस्टिस की जॉब है कि वो इनको बताएं कि देखो इसकी रूह को समझो कि ये किस लिए बनाया गया है। 62 और 63 ये क्लॉज क्यों हैं, और अगर उसकी रूह को नहीं समझा गया, उस पर अमल नहीं किया गया, तो ये बर्बादी जो है, ये आग जो है बहुत दूर तक फैलेगी।
एक और पॉइंट जो बहुत डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि ये जो बेज़मीर अरकान हैं इनको सिर्फ डिसीट किया जाए या इनको हमेशा के लिए फारिग कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि इनको जो है हमेशा के लिए फारिग नहीं करना चाहिए, एक ख़ास मुद्दत तक इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ये अपनी इस्लाह कर लें तो फिर ये दोबारा आ सकते हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना पॉलिटिक्स जो है वो इनफाइनाइट गेम है, इसमें आप कभी भी दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक फाइनाइट गेम्स होते हैं ना, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, एक खास ओवर तक आपने बॉलिंग करनी है, खास ओवर तक खेलना, फिर रिजल्ट निकलना है, वो होता है। और ये सियासत जो है वो इनफाइनाइट है, वो फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट गेम होती है पॉलिटिक्स। तो उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमेशा के लिए आप उसको निकाल दें, लेकिन यह है कि खास पीरियड होना चाहिए, फिर उसके बाद वो आके दोबारा ज्वाइन कर ले। अच्छा, अब इसके अलावा आप ये देखिए कि किया क्या जा रहा है। किया ये जा रहा है कि अभी से डाउट्स पैदा किए जा रहे हैं, और कौन कर रहा है? जस्टिस फायज ईसा जो नवाज शरीफ के आदमी हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या इल्जाम, देखिए वहां से अभी से डाउट्स पैदा कर रहे हैं, डाउट्स डाल रहे हैं छोटी छोटी, कि बाद में उनको मिला के पूरा इल्जाम लगाएंगे। जब कोई आदमी किसी के मुताल्लिक डाउट पैदा करता है ना, शुबा पैदा करता है, तो वो एक शुबा पैदा नहीं करता है, उसके दिमाग में और फिल्म चल रही होती है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। मसलन अभी पहला इतराज ये किया गया कि साहब ये जो बेंच बनी है इसमें फायज ईसा साहब को क्यों नहीं रखा गया? 5 की बेंच बनी है तो नहीं रखा गया, तो कोई बात नहीं, सब वहां पे भी सारे सीनियर जज बैठे हैं। अब ये खाम में ये डाउट पैदा किया गया, हमने तो पहले ही कह दिया था ये कहेंगे। अच्छा, फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि साहब ये 5 की जो तादाद है ना ये सही नहीं है, इसको आप 10 क्यों नहीं कर देते? अब इस ऐसे डेडलॉक पैदा किया जाएगा, इसको 10 क्यों नहीं कर देते? अच्छा, फिर उसके बाद ये कहा जाएगा कि साहब ये जो है जजेस का तायुन जो किया है बेंच का, चीफ जस्टिस ने खुद किया, ये इनको इख्तियार किसने दे दिया? और यहां एक कमेटी बनाई है जो वो करे। आज तक तो आइन के हिसाब से जो लिखा गया उसके हिसाब से ये उसी का इस्तेकाक है कि वो चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है। आज तक इस पे एतराज नहीं हुआ। अब ये एतराज उठाया जाएगा कि नहीं, चीफ जस्टिस को कॉर्नर करना है इधर से, तो कहेंगे कि आपके पास कहां से, किसने इख्तियार दे दिया कि आप ये, अरे आइन ने इख्तियार दिया है। लेकिन बस उसमें एक नुक्ता उठाएंगे, ये पहले आप एक कमेटी बनाइए 3-4 लोगों की, फिर वो 5-6 लोगों को डिसाइड करे, उसमें नून लीग के ज्यादा से ज्यादा जजेस हों। नून लीग ने जो सबसे भयानक काम किया है ना, जो सदियों तक रहेगा और हर मौरिख लिखेगा कि ये वो बदअमाल लोग थे जिन्होंने करप्शन को हर डिपार्टमेंट में फैला दिया। अदलिया में इनकी इतनी बड़ी पैसे लगे, इतनी इन्होंने वो बनाई है कि बताइए इस्लामाबाद का सुप्रीम कोर्ट का बार उनके हक में, बार की क्या, बार को किसी का मुकदमा लड़ना चाहिए, वो उनके हक में दिन रात काम कर रहे हैं, खुल के काम करते हैं, और शर्म भी नहीं आती किसी को। अजीब। अब इन साहब का अपना कैरेक्टर क्या है, ये जो है काजी साहब ईसा, आप इनका वो देखिए, ये देखिए, ये आज तक तो अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके, ठीक है ना, वहां पे 2-2, 3-3 जायदादें खरीदी हैं। अब ये जरा अलमिया है, एक बात मैं कहता हूं, जरा गौर कीजिएगा उस पर। बरतानिया में वहां की अदालतों का जज बड़ी मुश्किल से जिंदगी में एक मकान बना पाता है, कुछ तो वो भी नहीं बना पाते। और हमारे मुल्क के जज ऐसे हैं जो बरतानिया में 2-2, 3-3 घर बना लेते हैं। फायज ईसा उसमें नंबर 1 है। ये इनका किरदार है। और अपने हक में क्या फैसला लिया था आप सबको याद होगा। ये मैं कोई ऐसी पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं कि जज से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ना उसकी फैमिली से कि ये पैसा मनी ट्रेल कहां से दीजिए, कहां से आया, कहां गया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अदालत का एहतराम दिलों से निकाल दिया। दुनिया में कहते हैं 119 या 127 कंट्रीज की परफॉर्मेंस चेक की गई अदालतों की, तो पाकिस्तानी अदालतों का नंबर था 127, इन जैसे लोगों की वजह से। और दुनिया में अदालत के जो जजेस होते हैं उनको जो मराद दी गई 150 कंट्रीज की, तो 5 ममालिक जो सबसे 5 या 10 जो सबसे टॉप पे थे, जो सबसे ज्यादा मराद देते हैं, उनमें 10 में से 5वां नंबर पाकिस्तान का था। 3-3 महीने की छुट्टियां, रिटायर होने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड और लाखों रुपए की पेंशन और खानसामा और हर चीज। और किरदार क्या है? किरदार ये है,
ये देख लीजिए। अब ये साहब नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। मैंने बहुत पहले जब इन्होंने ये घपलेबाजी की थी प्रॉपर्टी खरीदने की, तो कहा था कि यार हम कैसे लोग हैं, हमारा चीफ जस्टिस मुल्क का एक ऐसा आदमी होगा जो अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सका, हमारा चीफ जस्टिस वो होगा। ऐसे आदमी को तो खुद अलग हो जाना चाहिए कि मैं इतना कंट्रोवर्शियल हो गया हूं कि मुझे दूर हट जाना चाहिए। वो देखिए मुसलसल क्या क्या मामलात कर रहे हैं। तो ये हकायक हैं, इनको आप अपने सामने रखिए और फैसला अपने ज़मीर की आवाज़ में आप खुद कीजिए। आप अगर मेरी राय से इत्तफाक करते हैं तो पाकिस्तान की हिमायत के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।